कंठे च मुक्तावली मुक्तावली गोपत्रे परिवेशितो विहते विधेयते गोपाल चूड़ामणि। गोपालचूडामणि। ॐ खड्गं चक्रगदेन चापरिघं स्थूलं वसुन्धीं शिरः शङ्खं दधतीं करैर्नयना सर्वाङ्गभूषावृता सर्वभूषावृताम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु देवो गुरुर्देवो महेश्वरः महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म परब्रह्म तस्मै तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्तं शाश्वतयप्रमेयं शान्तिप्रदम् ब्रह्मासं ब्रह्माशम्भो भये वरेण्यमनिषं वेदान्तवेद्यं वेदान्तवे रामाख्यं जगदीश्वरं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामयं मया हरिं मनोस्यं हरिं वन्दे देहं करुणाकरं रघुवरं गोपालचूडामणि। ॐ गणनाथ सरस्वती रविशुक्रं बृहस्पतिं पञ्चेतां संस्मरे नित्यं वेदवाहरे प्रवर्तये। हर हर महादेव। नमो नमः सभी लोगों को राधे राधे। जय जय श्री राम। जय गुरु जी का आगमन हो गया। सभी लोग रेज हैंड करके स्वागत करें। नमो नमः गुरुदेव। नमो नमः। नमो नमः। नहीं जा रही आवाज? जी जी आवाज आ रही भगवान। ठीक है। क्योंकि आप लोग को आज ज्ञात होगा क्या शिक्षक दिवस है, तो सभी गुरुजनों को जो अपने अपने स्थान पर शिक्षा दान इत्यादि दे रहे हैं इसी माध्यम से उन सबका शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामना देते हुए आज गुरु के ध्यान करते हुए कक्षा को प्रारंभ करेंगे। विश्वात्मक परम अपरः शंभु विश्वोत्तीर्णोऽस्म्यहं दृढम् इति यस्य आज्ञया तस्मा तस्य श्रीपादुका स्मृते शान्तं शुक्लकलेवरं त्रिनयनं कान्ताङ्गभूषं शिवं वाञ्छाभीतिकरं प्रचण्डतिमिरा अज्ञानप्रकाशं रविं नित्यं नौमि रविं तथाब्धितरणे तं कर्णधारं गुरुं यस्य श्रीपदपङ्कजोद उद्भव अवशुधा सिद्धै सदा पीयते सदा विधूरमण्डलमध्यसंस्थं नमामि नित्यं गुरुपादपद्मं नमामि नित्यं गुरुपादपद्मम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनश्लाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सनातन ज्ञान संस्थान के द्वारा आयोजित निशुल्क फलित ज्योतिष 2024 में सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि आज से हम नया विषय अध्ययन करेंगे, विषय राशि परिचय। अभी तक हम लोगों ने ग्रहों के बारे में जाना कि ग्रह क्या होते हैं, सौर मंडल में
उनकी क्या उपाधि दी गई, स्वभाव, रंग, रूप, कारकत्व, उच्च राशि, नीच राशि, मूल त्रिकोण राशि, उनकी पावर, क्षमता, बल, दृष्टि, सब चीजों को हम लोगों ने जाना। प्रायः सभी लोगों जनमानस में या ज्योतिष के ज्ञानियों के पास ग्रह के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा फलित ज्योतिष का आधार स्तंभ है वो राशि होता है, क्योंकि ये राशि ही ज्योतिष का वो महत्वपूर्ण भाग है जिसको बिना समझे हुए, बिना जाने हुए ज्योतिष समझ में नहीं आएगा, ज्योतिष पूर्ण भी नहीं हो पाएगा। प्रश्न यह उठता है कि राशि है क्या, राशि की परिभाषा क्या है, इसका महत्व क्या है। कहते हैं लोग कि जन्म राशि की, तो ज्योतिष शास्त्र के विद्वानों ने राशि के बारे में विस्तृत परिचय कराया। आप लोग ध्यान से श्रवण कीजिए। और सबसे पहले राशि की उत्पत्ति कहां से हुई। सभी लोग जानते हैं कि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, मीन, ये सबको याद है। लेकिन ये राशि जन्म कहां से लिया, ये राशि है क्या, ये राशि का कितना हमारे जीवन में प्रभाव है, इन चीजों को जानेंगे। सर्वप्रथम हम राशि की परिभाषा आपको बताते हैं। देखिए भगवान, ज्योतिष शास्त्र के ज्ञानियों का कहना है कि नक्षत्राणाम समूहो यह सह राशि कथ्यते भवृतस्यार्क भागो रपि राशिरेवा भी उच्यते। ब्रह्मांड में 27 जो नक्षत्र, अभिजीत आदि 28 नक्षत्र को भारतीय ज्योतिर्विदों ने खोजा था। वैसे आपको बता दूं, आज भी हमारे भारत के प्राचीन ज्योतिर्विदों ने 88 राशि समूहों के बारे में ब्रह्मांड में बताया। उन्होंने कहा कि अभी ब्रह्मांड में इन 9 ग्रह के अलावे, प्लूटो, अरुण, इनके अलावे भी असंख्य ग्रह हैं, असंख्य ताराएं हैं, असंख्य नक्षत्र हैं। अगर कोई व्यक्ति, कोई वैज्ञानिक, कोई देश 2045, 60, 55 आगे के वर्षों में अगर किसी ग्रह या किसी कोई खगोल में नक्षत्र इत्यादि का खोज करता है और ये कहे कि यह प्रथम खोज है, तो नहीं। हमारे ज्योतिषियों ने, भारतीय ज्योतिषियों ने कई हजार वर्ष पहले कह दिया था कि असंख्य नक्षत्र, असंख्य ताराएं, असंख्य उल्कापिंड ग्रह इत्यादि अभी ब्रह्मांड में है। उन्होंने जिसको खोजा, उन्होंने जिसका खोज किया, जिस पर उन्होंने अध्ययन किया, ये 9 ग्रह, ये 12 राशि, ये 28 नक्षत्र का प्रभाव मानवीय जीवन पर बहुत ज्यादा पड़ता उनको दिखा। तो उन लोगों ने ब्रह्मांड से इन चीजों को खोजा। आप सोचिए कि कोई चीज का पता लगाना हो, कोई चीज खोजना हो, तो कहीं ना कहीं आपको एक टारगेट पॉइंट चाहिए ना, सेंटर चाहिए ना, आपको कोई एक आधार चाहिए ना। किसी चीज का कोई लंबी दूरी तय करना हो वगैरह, या कोई लंबा काम हो, तो उसका कहीं ना कहीं से प्रारंभ और कहीं ना कहीं लक्ष्य निर्धारित होता है। अब ब्रह्मांड
असंख्य ब्रह्मांड कोई छोटा चीज तो है नहीं, ब्रह्मांड बहुत बड़ा चीज है। अब वहां पर एक टारगेट फिक्स करना, एक मानक चीज खोजना बड़ी समस्या थी। तो ऋषियों ने इन्हीं ग्रहों को टारगेट बनाया, इनको खोजा और कहा कि हम इन्हीं के द्वारा हम मानवीय जीवन पर सिद्ध करके बताएंगे कि जो हमने खोजा है वही पूरे ब्रह्मांड के जनमानस जीव जंतु सब पर प्रभाव डालते हैं। तब उन्होंने खोज किया। ये तो ऋषियों की बात है, क्योंकि ऋषियों रिसर्च करता है। ये राशि क्या है? हम राशि परिचय भाग 1। नक्षत्राणाम समूहो यह सह राशि कथ्यते भवृतस्यार्क भागो अपि राशिरेवा भी उच्यते। आकाश में जो ताराओं का समूह है उसे राशि कहते हैं। सूर्य जिस रास्ते पर चलते हैं उसे परिभ्रमण मार्ग कहते हैं। जैसे 360 डिग्री का सूर्य राजा हैं, सौर परिवार के मुखिया हैं, केंद्र में हैं, तो उनके 360 डिग्री का एक वृत्त गोलाकार है। अब उसी गोलाकार में सूर्य भ्रमण करते रहते हैं। देखिए 360 डिग्री का चक्र में नंबर 2 फोटो में आप देखिएगा 360 डिग्री का एक गोलाकार बनाया हुआ है, उसी में सूर्य भ्रमण करते हैं। इसी रास्ता को, उनके भ्रमण मार्ग को क्रांति वृत्त कहा जाता है। क्रांति वृत्त कहिए, भववृत्त कहिए या सूर्य मार्ग कहिए, ये तीनों चीजें एक ही चीज का संबोधन करती हैं। इसी क्रांति वृत्त को 12 से विभाजित करने पर एक एक खंड का 12 भाग जो हुए, वही हमारे यहाँ ऋषियों ने मेघादि 12 राशि के नाम से उनको अंकित किया। अब इसका प्रयोजन क्या है भगवान? तो देखिए मैं आपको बताता हूं। का पहले आपको ये देखना चाहिए कि नक्षत्र, देखिए आप देखिए चित्रपट है, और जो चित्रपट है वो जितने जितने उजले हरे रंग के जितने लोग, जितनी चीजें दिखाई दे रही हैं, यही आपका 27 अश्विन्यादि 28 नक्षत्र हैं। ये सब एक माला की तरह समूह में है, और आपके मध्य में ये सूर्य हो गए। ये सूर्य है जो 360 डिग्री, ये जो गोला है, ये जो गोला है, ये जो गोलाकार आकृति है, ये 360 डिग्री का है। 360 डिग्री। अब इस गोले के जो वृत्त है, इसके आसपास देखिए चौली पट्टी आपको दिख रही है। ये चौली पट्टी जो है, ये 9-9 डिग्री के चारों तरफ से चौली पट्टी हुई है। एक चौली पट्टी 9 डिग्री की है। ये 12 राशियां चारों तरफ से फैली हुई है। तो नक्षत्रा नाम यह समूह सराशि उच्चते, ये नक्षत्रों के समूह को ही हम राशि कहते हैं। देखिए इसका दूसरा पहलू मैं बताता हूं। ये समझने की चीज है, जब ये समझ में आ जाएगा ना तो फिर सब आप समझ लीजिएगा। ए भगवान, इसका प्रयोजन क्या पड़ा? इसका देखिए, ये 360 डिग्री का एक वृत्त है, इसमें बैठे हुए सूर्य, और चारों तरफ से इनके ग्रह, चारों तरफ 9 डिग्री का
एक परिभ्रमण मार्ग है, सूर्य भगवान का परिभ्रमण मार्ग है, जो गोलाकार, ये सब इस रास्ते से सूर्य चलते हैं ऐसे, ये आपका परिभ्रमण मार्ग है। इसको ही हम कहते हैं क्रांति वृत्त, क्रांति वृत्त या सूर्य मार्ग। एक मिनट भगवान, सूर्य मार्ग भी इसको हम कहते हैं। ये जो परिभ्रमण मार्ग है 360 डिग्री का। अरुण जी, स्क्रीन दिखाई दे रहा है? जी गुरुदेव, दे रहा है। दिखाई दे रहा है। ध्यान से समझिए, एकदम ध्यान लगाकर समझिए कि है क्या राशि। अब देखिए, ये जो रास्ता है, जो बिंदु बिंदुकार का, या मैंने ऐसे जो बनाया, इसी रास्ते से राजा सूर्य चलते हैं। ये रास्ता सिर्फ सूर्य भगवान के लिए है और इस पर कोई ग्रह नहीं चल सकता। वृत्त के केंद्र में ही सूर्य है, बाकी सब लोग अपनी अपनी कक्षा के अनुसार इस तरह से घूमते रहते हैं। इसी रास्ते का नाम, इसी रास्ते का, इसी मार्ग का नाम सूर्य मार्ग पड़ा। ये सूर्य मार्ग है। सूर्य मार्ग, क्रांति वृत्त, इसको भववृत्त भी कहते हैं, भववृत्त। तीनों ही नाम एक ही है। अब 360 डिग्री जो है, 360 डिग्री के आसपास में जो चौली चौली लाइन आपको दिखा रही है, ये 9 डिग्री का चौड़ी चौड़ी पट्टी है, चौड़ी चौड़ी पट्टी है। ऋषियों ने क्या किया कि इसी 360 डिग्री को 12 से डिवाइड किया, 12 से डिवाइड किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये 12 से डिवाइड हो गया। अब इसके 360 डिग्री का जो रास्ता था उसको 12 से बांट दिया गया। जब 12 से बटा तो एक भाग पड़ा 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। अब इसी तरह से 30 30 30 30 30 30 30 30 करते हुए जो अंतिम 12वां भाग है वो पूर जाता है 360, एक वृत्त बन जाता है। फिर ऐसे ही डिवाइड किए तो 12 प्रकार के आकृति दिखने लगी। यही जो 12 भाग हैं, आपके राशि का जन्म हुआ। यहीं से राशि का जन्म होता है, यहीं से राशि का जन्म हुआ। तो परिभाषा हुई कि क्रांति वृत्त के या भववृत्त के 12 भाग करने पर मेघादि 12 राशियों का जन्म हुआ। अब भगवान, अब इनका तो जन्म हो गया और एक राशि 30 डिग्री या 30 अंश का पड़ा। ये डिग्री क्या है, ये अंश क्या है, इसको हम तुरंत समझेंगे। अब भगवान देखिए, इन राशियों के द्वारा हमको पता क्या चलता है, ये समझिए। अब देखिए, एक रास्ता है, एक रास्ता है। ए नाम के व्यक्ति अमर को यहां पहुंचना है। 360 डिग्री का एक रास्ता है। अब बताइए कि आकाश मंडल में ग्रह परिक्रमा पथ है, ग्रह लोग घूमते रहते हैं। हम कैसे पता करेंगे उनका लोकेशन कि वर्तमान समय में कौन सा ग्रह कहाँ चल रहा है, कैसे चला? ऋषियों को इस बात की बड़ी चिंता हुई कि ग्रहों का लोकेशन कैसे है। जैसे कि मान लीजिए आपको दिल्ली से कहीं जाना हो, किसी शहर में जाना हो, आपके पास आज टेलीफोन है तो आप बता देते हैं कि हम यहाँ पहुंचे, या गूगल मैप बता देता है। प्राचीन काल में मान लीजिए कि कोई आप जा रहे हैं किसी ऐसे सुनसान जगह पर जहां कोई दुर्घटना घट जाए
तो सूचना देने वाले व्यक्ति उस लोकेशन का एक पता होना चाहिए ना कि हाँ देखिए इस स्थान पर दुर्घटना घटी है। तो एक टारगेट पॉइंट, एक लोकेशन पॉइंट होना चाहिए। अब ये व्यक्ति यहां से चला, इसको यहां चलना है, इसके घर से फोन आता है कि आप कहां पहुंचे, तो ये बताता है कि चलिए यहाँ पर एक मंदिर है, इस स्थान अमुक स्थान पर हम पहुंचे। अब फिर यहाँ से चला और यहाँ पर कोई प्रकार का लोकेशन फेमस नहीं है। अब इसके यहाँ से फोन आता है कि कहाँ पहुंचे, तो बोला कि कुछ लिखा हुआ नहीं पता चलता है। तो अब क्या है, इसको 360 डिग्री पहुंचने के लिए हमारे यहाँ सड़कों पर एक किलोमीटर के माध्यम से हम लोग नापते हैं, किलोमीटर से, किलोमीटर द्वारा, कि हाँ अभी 10 किलोमीटर हमको चलना है, 15 किलोमीटर चलना है या 20 किलोमीटर चला है ना है, तो ये हम लोग को पता चल जाता है कि हम कहाँ पर हैं और गंतव्य पथ हमको जाना है तो कितना किलोमीटर पर है। तो आपका कहिए अंग्रेजी में वर्तमान में जो लोकेशन होता है, वर्तमान में आप कहाँ हैं, किस स्थान पर हैं। अब तो टेक्नोलॉजी बढ़ गई, लेकिन प्राचीन काल में जब ये सब सुविधाएं नहीं थी तो लोग निश्चित किलोमीटर के द्वारा ही इतना कोस चलना है, इतना कोस चल लिए, इस तरह से लोग गणित करके दूरी को मापते थे, दूरी को मापते थे। हमारे यहाँ गूगल बता देता है इतना मिनट में इतना पहुंच, गूगल मैप से जान जाएंगे, लेकिन ब्रह्मांड में गूगल मैप है कहाँ, ब्रह्मांड में किलोमीटर का गणित है कहाँ, ब्रह्मांड में लोकेशन है कहाँ। कैसे पता कीजिएगा कि सूर्य अभी कहाँ चला, सूर्य अभी आज आपका फोन आया कि आप ट्रेन कहाँ पहुंचे, तो बता दिया कि लखनऊ पहुंच गए, लेकिन ब्रह्मांड में कौन बताने वाला है। तो ऋषियों ने इसी रास्ते, इसी चीज को, और जब तक आपको पता नहीं होगा ग्रहों की स्थिति तो फिर होगा। तो ऋषियों ने इसी चीज को दूर करने के लिए इन 12 राशियों का एक रास्ता बनाया। इसमें ऐसे ऐसे 12 भाग हैं। अब एक एक भाग 30 डिग्री का है। अब मान लीजिए कि सूर्य देव को चलना है, 360 डिग्री पर पहुंचना है, तो सूर्य जो है वर्तमान में मेष से चले, मेष से चले तो 30, फिर वृष में आए तो 60, फिर मिथुन में आए तो 90, फिर आपके कर्क में आए तो 90, 120। अब इसी फिर आए तो 30 जोड़िए 50, फिर आगे चलिए तो 90, 50, 60, 70, 80, फिर जोड़िए, और इस तरह से मीन राशि तक जाते जाते वो अपने गंतव्य पथ पर पहुंच जाते हैं। अब इसके लिए हम लोगों को पता हो जाता है कि सूर्य चाहे अमुक ग्रह कहाँ चला, कैसे चला। तो भगवान ये जो राशियां हैं 12 मेघ आदि, एक रास्ता है, इसी रास्ते से सब ग्रहों को जाना है, और उस रास्ते का जो एक भाग है वो 30 डिग्री का है। अब डिग्री मैं आपको समझाता हूं। देखिए हमारे यहाँ 12 भाग जो बने, 12 भाग जो बने, वो एक भाग 30 का बनता है, 30 डिग्री का बनता है। अब डिग्री शब्द
डिग्री डिग्री या अंश, डिग्री या अंश एक ही शब्द है, डिग्री या अंश। अंग्रेजी में डिग्री कहिए, संस्कृत में अंश कहिए, दोनों इसे डिग्री, अंश या डिग्री कहते हैं। माने समझिए कि ये जो 12 भाग बने, एक भाग 30 डिग्री का है, एक भाग 30 डिग्री का होता है। 31 का नहीं होगा, 32 का नहीं होगा, 33 का नहीं होगा, क्योंकि 12 तिया 36। जब एक एक भाग को हम जोड़िएगा, जो खंड खंड हुआ है, तो वो 360 का बनता है। और अलग अलग भी 30 के हिसाब से जोड़ेंगे तो 360 का बनता है। तो एक भाग यानी कि एक राशि आपका 30 डिग्री का होता है। अब भगवान ऋषियों को संसार को समझाने के लिए एक और उदाहरण देना पड़ा। जैसे आपकी एक घड़ी हुई, तो घड़ी ऐसे चलती है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ पर 12। इस प्रकार आपकी घड़ी की सुई चलती है। अब जिस प्रकार आपके घड़ी में, आपके घड़ी के भी 12 भाग हैं और ज्योतिष की जन्म कुंडली में भी 12 भाग हैं। अब मान लीजिए कि आपसे कोई पूछा कि अभी जो कक्षा चल रही है, बताइए मोबाइल में कितना टाइम हुआ, कितना बजकर कितना टाइम हो चुका है, तो आप बताइएगा कि 8:30 हो गए, 8:30 हो गया, 30 मिनट। ये आपने कहां से बताया? गुरुजी कहां से बताए? घड़ी से बताए। ये घड़ी का टाइम कौन निर्धारण करता है, किसके आधार पर निर्धारण होता है? अरे तो स्टैंडर्ड टाइम है गुरुजी, आप बताइएगा। नहीं, ये जो घड़ी हमारी चलती है हाथों वाली या मोबाइल वाली, जो भी कहिए, ये सूर्य घड़ी कहा जाता है। इस सूर्य के अनुसार चलती है, सूर्य के अनुसार, इसे सूर्य घड़ी भी कहते हैं। तो कितना आसानी से आपने बता दिया, कितना आसानी से बता दिया कि अभी वर्तमान समय में 8:30 हुआ। कोई परेशानी किसी को नहीं हुई? बताइए अरुण जी, किसी को परेशानी हुई? नहीं गुरुदेव, नहीं गुरुदेव। आसानी से बता, एक बच्चा भी बता देगा घड़ी देखकर। अब आपको ये पता लगाना है कि आज चंद्रमा या आज मंगल इस समय कहां पहुंचे, कहां चल रहे हैं, किस राशि में गोचर कर है अभी के समय में। जब आप वैवाहिक लग्न पत्रिका भरते हैं या जो भी भरते हैं, उसमें ग्रहों का गोचर वर्तमान का समय बताता है। 12 बजे रात में ग्रह कहाँ है, 1 बजे। तो तात्कालिक स्थिति अगर जाननी हो, घड़ी से आपने टाइम पकड़ लिया, घड़ी से टाइम पकड़ लिया कि 8:30 हुआ है, तो उसी प्रकार भगवान ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का वर्तमान लोकेशन, वर्तमान स्थिति, वर्तमान जानकारी प्राप्त करने के लिए एक टाइम है, एक लोकेशन है। क्या लोकेशन है समझिए। हमारे यहाँ होता है 24 घंटा, 24 घंटा। ज्योतिष में होता है 60 घटी। दोनों समान शब्द हैं। आप 24 घंटा कहिए दिन रात का, या 60 घटी कहिए, एक ही शब्द। अंग्रेजी टाइम में 60 मिनट
60 मिनट 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। 1 घंटा। और 60 मिनट जब हमारी घड़ी में 60 का आंकड़ा पार हो जाता है तो 1 घंटा होता है। क्योंकि 12 भाग हैं, समय के भी 12 भाग हैं भगवान, और राशि के भी 12 भाग हैं। 12 के बाद घड़ी की सुई पुनः 1 से शुरू होगी, और जैसे ही मीन राशि में 360 का डिग्री भचक्र पूरा होगा, ग्रहों को पुनः मेघ से यात्रा शुरू करनी पड़ती है। इसी तरह संसार का चक्र। अब देखिए 60 मिनट बराबर 60 सेकेंड हुआ। अब 1 मिनट बराबर। हेलो, क्या गलती का बता रहा हूँ भगवान? 60 मिनट की जगह 1 मिनट लिख दीजिए। 60 मिनट बराबर 60 60 मिनट सेकंड। बराबर 1 घंटा हुआ ना भगवान? एक मिनट। गुरुदेव आखिरी लाइन में 60 मिनट इज इक्वल टू आपने 60 सेकंड कर दिया, वो 1 मिनट बराबर है 60 सेकंड होगा ना? एक मिनट भगवान, जिस प्रकार मैं समझाना चाहता हूँ आप लोग समझिए, और जब होगा तो हम बात करेंगे भी। थोड़ा आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, जिस प्रकार मैं समझाना चाहता हूँ समझिए। 60 अगर मान के चलते हैं, इसका दूसरा ही आप लोग को बताता हूँ। 1 घंटा बराबर 60 मिनट। 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है। सही है ना? बताइए। जी जी गुरुदेव। गुरुदेव। सही अब है। देखिए, आपके यहाँ पहले क्या लिया जाता है? सेकेंड बनाता है मिनट, और मिनट बनाता है घंटा। यही 3 चीजें हैं और चौथा कुछ है नहीं। ज्योतिष शास्त्र में क्या है भगवान, इसी चीज को संस्कृत में अब देखिए, 30 अंश जो है, इसमें 60 कलाएं होती हैं। 60 कला, 60 कला, यानी कि 1 अंश बराबर 60 कला। 1 अंश बराबर 1 अंश बराबर 60 कला। 1 अंश बराबर 60 कला। और प्रत्येक कला में भी, अभी 60 कला में 60 विकला होता है। विकला, तो विकला से कला बनती है, और कला से बनता है अंश। अब सेकंड से मिनट, और मिनट से घंटा। इस तरह से हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र चलता है। अब आपसे किसी ने प्रश्न किया कि बताइए गुरुजी कि अभी हमको मंगल का लोकेशन जानना है, तो ज्योतिष शास्त्र में इस लोकेशन को आप घड़ी के टाइम ऐसे लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए, आज मंगल जो है चौथी राशि में 10 डिग्री 12 कला
पर चल रहा है। ये ज्योतिष की भाषा में इसको ऐसे लिखा जाता है भगवान, इस तरह से। ये जो होता है भगवान, इसको यहाँ भी जोड़ सकते हैं, विकला भी लिख सकते हैं। 12 कला और 10 विकला पर चल रहा है। ये जो 4 है, ये 4 नहीं है भगवान, ये एक अंश एक राशि बढ़ाकर, यानी कि हमको मंगल की स्थिति पता चल गई कि मंगल सिंह राशि में, 4 का मतलब सिंह, सिंह राशि में 10 अंश 12 विकला, 12 कला और 10 विकला पर चल रहे हैं। अब सिंह राशि में ये 10 अंश चलिए तो इनको 20 अंश और चलना है, तो हमको मंगल का लोकेशन पता लग गया कि वर्तमान समय में मंगल कहाँ है। इसी प्रकार से जानकारी, ग्रहों का वर्तमान लोकेशन, वर्तमान स्थिति जानकारी करने के लिए इस 12 राशियों का एक रास्ता बनाया गया, और इस रास्ते से सभी ग्रहों को गुजरना पड़ता है। समझ में आ गया? जी गुरुदेव। चलिए, अब अब मैं आपको देख, तो कल किसी ने पूछा था कि गुरुजी डिग्री अंश क्या होता है, मैं बताता हूं। देखिए, डिग्री अंश के बारे में भी आपको बताता हूं। एक कुंडली है, देखिए तुला लगन की एक कुंडली है। अब एक कुंडली आपके पास आई और इसका देखना है गोचर। गोचर माने, गोचर आगे बताऊंगा, लेकिन मैं आप लोग को समझने के लिए बता रहा हूं सिर्फ। गोचर में हमको ये पता लगाना है कि जैसे आपका घर का परिवार, या आप नौकरी करने जाते हैं और घर से फोन जाता है कि आप कहाँ पहुंचे, ट्रेन कहाँ पहुंची, गाड़ी कहाँ पहुंची, वर्तमान लोकेशन बताइए, टेलीफोन पर बताते हैं। उसी प्रकार आकाश मंडल में, सौर मंडल में कौन सा ग्रह अभी कहाँ कैसे चल रहा है, ये जानकारी आपको इस कुंडली से प्राप्त होगा, गोचर से। जैसे मान लीजिए कि हमको पता लगाना है कि गुरु की स्थिति इस व्यक्ति के लिए कैसा है, आकाश मंडल में गुरु इस समय कहाँ है, इसकी कुंडली से पता लगाना है। तो देखिए, आप लोगों ने जान लिया कि कोई भी राशि 30 डिग्री की होती है, कोई भी राशि 30 डिग्री की ही होती है। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 25 डिग्री 17 कला और 19 विकला। तो गुरु बैठे कहाँ हैं? वृषभ राशि में। वृषभ राशि में, यानी वृषभ राशि का अर्थ हुआ, एक कंप्यूटर क्या करता है कि एक अंश बढ़ाकर बनाता है। तो आप जब हाथ से बनाइएगा तो अगर आप 2 लिखिएगा तो 3 की गणना होगा। वास्तविक में गुरु जो हैं वो मेष राशि को पार कर चुके हैं, वो वृषभ के 25 अंश भी भोग चुके हैं। जब 30 में से 25 निकल गया तो इनको भोगना 5 अंश ही है ना। जैसे ही 5 अंश भोग लेंगे तैसे ही ये चले आएंगे मिथुन राशि में। तो देखिए कि गुरु की स्थिति आपको पता चल गई वर्तमान समय में कि गुरु अभी वृषभ राशि के 25 अंश 25 डिग्री पर चल रहे हैं। 25 डिग्री और 17 कला और 19 विकला पर चल रहे हैं। अब इसी प्रकार देखिए, अभी महीना कौन चल रहा है? तो चल रहा है आपका भाद्रपद। अब सूर्य है सिंह राशि में 19 अंश। आज आपका दिन कितना हुआ है? शुक्ल पक्ष में भी भाद्रपद महीना में कितना दिन बाकी है? तो आज कल आपकी तृतीया तिथि है।
यानी मान के चलिए कि 12 दिन अभी आपको और हैं, तो उस हिसाब से अगर 19 डिग्री चल लिए हैं तो 11 डिग्री अभी ये सिंह राशि में चलेंगे, और जैसे ही 11 डिग्री होगा तो चले आएंगे कन्या में। तो सौर महीना के अनुसार आपका बदल जाएगा। इस सूर्य के यहाँ पर आकर 0 हो जाएंगे, फिर यहाँ 0 से चलेंगे, 0 से 1-1 अंश प्रतिदिन बढ़ते चलेंगे। तो कन्या राशि में 30 के बाद तुला, तुला के बाद वृश्चिक, इसी तरह से ग्रहों का लोकेशन हमको प्राप्त होते रहता है। तो कैसे प्राप्त होता है? ग्रहों का एकदम परफेक्ट लोकेशन, ग्रहों का सटीक जानकारी, ग्रहों की सटीक जानकारी और तात्कालिक जानकारी जब लेना हो, 12 बजे रात के भी लेना चाहते हैं तो आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बताती है हमारी मेष आदि 12 राशियां, मेघादि 12 राशियां। तो इसलिए भगवान इनको कहा जाता है कि सूर्य आकाश में जिस मार्ग पर चलते हैं वो वृत्त 360 डिग्री का अंश मापा गया। सूर्य के मार्ग के दोनों ओर 9 डिग्री तक चौड़ी पट्टी रूप में माना जाता है, और इस वृत्त को 12 भाग करने पर 30 डिग्री हुआ, उसे ही मेघादि 12 राशि कहते हैं। समझ में आ गया आप लोग को ना? जी गुरुदेव। जी समझ समझ रहा। एक तो राशियों का जन्म हमने आपको बता दिया। अब मैं आपको कुछ और चीज दिखाना चाहता हूं। देखिए भगवान, ये राशियां तो जन्म ले ले, अब ये राशियां जो हैं इनको हम कहते हैं संस्कृत की भाषा में काल पुरुष। अब काल पुरुष बड़ा एक समस्या आ गया ऋषियों को, ऋषियों के सामने एक बड़ी गंभीर समस्या आई। जैसे ही क्रांति वृत्त का 12 भाग हुआ, इसको बोर्ड पर समझाता हूं तब समझिएगा ज्यादा बढ़िया से। जैसे ही क्रांति वृत्त का 12 भाग हुआ, देखिए एक क्रांति वृत्त का जब 160 का 12 भाग जब हुआ तो इससे 12 प्रकार की आकृतियां जन्म लिया, 12 प्रकार के आकृति जन्म लिया। अब बताए कि कभी कभी आप लोग देखते हैं कि बादल भी परिछाए में कोई आकृति बना देता है, कभी कभी किसी प्रकार की छाया भी किसी आती है, कभी कभी आप देखते हैं जल में आकृति बन जाती है। तो आकाश मंडल में 360 डिग्री का जब वृत्त को काटा गया, विभाजित किया गया, तो 12 प्रकार की आकृति बनी। एक आकृति तर ध्यान लगाया और दिव्य चक्षुओं से उन्होंने देखा कि 12 प्रकार के आकृति इन भागों से उत्पन्न हो रहा है, 12 प्रकार की किरणें निकल रही हैं। कोई टेढ़ा है, कोई मेढ़ा है, कोई सीधा, कोई लंबा है। तो फिर तप किया, स्पष्टता से ना दिखा, तो उन्होंने फिर को साधन किया कि क्लियर नहीं दिख रहा है, तब जाकर दूसरा बार में आकृतियां दिखने लगी। तो सबसे पहला आकृति दिखा मेष का। तो जानते हैं मेष की आकृति दिखी कि एक भेड़ा का समान दिखा, तो भेड़ा का रूप मेष को प्राप्त हो गया। दूसरा बैल दिखा तो वृषभ बना, युग्म पुरुष मिथुन बना। अब 12 प्रकार की आकृतियों में जो जो उनके छवियों के आगे दिखने लगा,
तो ये 12 प्रकार के राशियों का स्वरूप बना। 12 प्रकार के राशियों का ये स्वरूप जन्म लिया। अब यही स्वरूप, यही जो स्वरूप है, यही जो आपका स्वरूप है, यही जो आपका स्वरूप है, पूरा शरीर बना, आपका बॉडी, आपका आपकी जन्म पत्रिका, आपके पूरे शरीर में 12 राशियों का निवास है। जैसे इनको हम लोग संस्कृत में कहते हैं काल पुरुष। अब काल पुरुष के चूंकि ये जो 12 राशियां हैं, इनका उदय होता है। कोई राशि पीठ से उदित होती है, कोई माथे से उदित, कोई दोनों से, पृष्ठोदय, शीर्षोदय, उभयोदय, इनका नाम रहे। तो कल राशि परिचय जब कराऊंगा। अब देखिए, पहली राशि जो बनी मेष, वो काल पुरुष का सिर है। अब ये जो काल पुरुष है, ये जो काल पुरुष आपके बने, सब शरीर इनका बना, यही आपका जन्म कुंडली है, यही आपकी कर्म पत्रिका कहिए, आकाश का नक्शा कहिए, जो कहना हो सो कहिए, यही आपकी जन्म कुंडली है। अब इस काल पुरुष को पढ़ लीजिएगा तो बहुत चीज आपके समझ में आने लगेगी। एक काल पुरुष समझ लेने से बहुत चीजें आपको समझ में आने लगेगी। जैसे देखिए, मैंने एक कुंडली बनाया यहाँ पर, इसी काल पुरुष की कुंडली पर मैं कुंडली बनाता हूं। अब देखिए, अब इस कुंडली में हम भी बनाएंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11 और 12। अब देखिए, अब काल पुरुष का प्रथम भाव जो है सिर है, द्वितीय भाव मुख है, तृतीय भाव आपका हुआ गला से लेके आपके बाह का क्षेत्र, चौथा भाव आपका हृदय है, पांचवा भाव आपका पेट है, छठा आपका कमर है, सातवां आपका जननांग है और आठवां आपका गुप्त स्थान है। गुदा भी कहिए, गुदा मार्ग, जहां से हम लोग मल्य वगैरह निकालते हैं। 9वां आपका जंघा का क्षेत्र आता है। 10वां भाग आपका घुटना होता है। 11 आपका होता है पिंडलियां, माने वो जो घुटने के घुटना से लेके और पैर के पंजे तक के ऊपर का भाग होता है। और 12वां आपका होता है पैर का पंजा। तो आपके मन में एक प्रश्न आ जाएगी, गुरुजी, कि काल पुरुष से हमको क्या प्राप्त होगा कि इनके शरीर पर 12 राशियों का वास है। भगवान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, महत्वपूर्ण चीज है। ज्योतिष में काल पुरुष को ना पढ़िएगा तो फिर ज्योतिषी कैसे बनिएगा। जिसने काल पुरुष को नहीं पढ़ा, वो लाखों ग्रंथ पढ़ ले, फिर क्या उसको प्राप्त होगा। अब देखिए, ये जो 12 राशियां बनी, यही बन गए 12 भाव, यही बन गए आपके जीवन का लाभ, हानि, शिक्षा, विद्या, पत्नी, पुत्र, भाग्य, नौकरी, मृत्यु, जन्म, सब इस 12 राशियों से ही आपको विचार करना है। ये 12 राशियां ही भाव बनी। लेकिन भगवान, एक चीज और है, आपके मन में एक और प्रश्न आएगा, इस प्रश्न का निराकरण करो कि गुरुजी ये बताइए, आपने बताया कि 12 राशियां विभाजित होकर 30-30 डिग्री के बने और इन 12 राशियों को, नवग्रहों को घूम परिक्रमा इसी रास्ते से जाना होता है।
तो ये बताइए कि ये राशियां, जैसे कि आप प्रतिदिन देखते हैं पंचांग में दिया होता है कि मेष लगन 24 घंटे में इन 12 राशियों को बीतना होता है। एक होता है कि यहाँ पर जन्म कुंडली में जो पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उदित हो गई वही लगन होती है, कोई स्थिर लगन होती है। और प्रतिदिन हम इन राशियों को देखते हैं कि हमको व्यापार का काम करना है तो वृषभ में करेंगे। तो एक क्या है, तो एक कल बताऊंगा। अब इन 12 राशियों में भगवान जिस भाव में, मान लीजिए कि आपके पहला भाव में राहु बैठ जाए, आपके शनि बैठ जाए, पापी ग्रह बैठ जाए, तो शरीर का वह भाग आपका कमजोर होगा, पीड़ित होगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति के चौथे भाव में पापी ग्रह बैठ जाए, मंगल, राहु, शनि बैठ जाए, तब क्या होगा? ऐसे व्यक्ति को हृदय रोग हो सकता है, हार्ट की बीमारी हो सकती है, क्योंकि काल पुरुष का हृदय एक चौथा भाव है। अब यही 12 राशियां किसी व्यक्ति के बारे में, सिर का अर्थ हुआ आपका ब्रेन, माथा। अब किसी व्यक्ति का हमको स्वभाव जानना है कि कैसा व्यक्ति, इसके मन में क्या चलते रहता है वगैरह वगैरह, तो प्रथम भाव में बैठने वाला ग्रह आपको बताएगा। किसी व्यक्ति की वाणी की जानकारी लेनी है तो ये द्वितीय भाव बैठेगा। अब इसमें से जो भाव पापी ग्रहों से पीड़ित होगा, जिसकी जन्म पत्रिका होगी, उस व्यक्ति के शरीर में कोई ना कोई रोग, कोई ना कोई फॉल्ट, या वो शरीर मजबूत ना होकर कमजोर, ये सब समस्याएं ब्रह्म वाक्य है कि होनी चाहिए, इसमें ना शब्द है ही नहीं। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को गैस की समस्या होती है, पेट में कोई गंभीर बीमारी हो गया, पेट का कोई समस्या है, पचता नहीं है, लीवर की समस्या है, तो पंचम भाव उस व्यक्ति का जरूर पापी ग्रहों से पीड़ित होगा। कमर में किसी प्रकार की समस्या है, छठा भाव को देखेंगे, चूंकि काल पुरुष का यह कमर है। उसी प्रकार गुप्त रोग, जननांग, पुरुषकता, नपुंसकता, जो भी चीजें हो, सप्तम भाव से हम देखते हैं, अष्टम से गुप्त बीमारियों को, गुप्त रोगों के, गुप्त स्थानों की जानकारी। तो भगवान एक चीजें हैं, आप लोग एक चीज अनुभव कीजिए, बहुत लोगों को घुटने की बीमारी होती है,